ओके बेटा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि इसका कुछ अभी कंप्लीट नहीं, उसका कुछ पार्ट बाकी है भी। जी, अब आपसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द ऑक्टागन, T is the point such that PT and TS are perpendicular, PB is 50 centimeters। दिख रहा है मैं, PB 50 सेंटीमीटर्स है और BT 23 है। BT कहाँ है सरकार? ये रहा BT, T तो उसमें है ही नहीं कहीं। अच्छी डायग्राम ये दी, सॉरी, ये डायग्राम अलग से दिखाई भी इन्होंने। ठीक है सरकार, ये डायग्राम हमें बनानी है। उस डायग्राम का कुछ हिस्सा में दिखा रहे हैं। मैं डायग्राम नंबर 1 मिटा रहा हूँ और इस डायग्राम को बना रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी जरूरत की डायग्राम ये है। चलिए, ओके जी, ये 90 डिग्री एंगल है। दिस इज पॉइंट T, C, S, O, P and B, and this angle is 140 degree. This length is 50, this length is 20। अच्छा जी, और ये लेंथ आपको दी हुई है 23 दी हुई है। अच्छा, अब डायग्राम आप लोग को दिख रही है। मैं अब इसके पार्ट में, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CT। जी, अब आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CT। अच्छा, अब अगर हम देखें, मैं आपकी आसानी के लिए आप एंगल अलग करके दिखा रहा हूं। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट B है। यहाँ पर एंगल 90 है। जरा गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल 140 डिग्री हमें गिवन था, लिहाजा ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा। एक बात। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि CT की लेंथ निकालिए। What we know that this is 23 given है। ठीक है जी, ये लेंथ 23 गिवन है। तो this side is called perpendicular according to the trigonometry and this side will be your base। perpendicular base, कुछ आइडिया है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं हम यहाँ पर? परपेंडिकुलर बेस, साइन कॉस टेन में से कोई एक लगेगा। परपेंडिकुलर बेस। जी भैया, कुछ याद आ रहा है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? अब क्या हो गया लड़कियों, तुम लोगों को याद नहीं आ रहा कुछ? टेंशन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है CT, बेस है 23। CT को सब्जेक्ट बनाएंगे, 23 वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड CT। CT कैलकुलेट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। जी शाबाश, ट्राई कीजिए। सर 19.3। Excellent. This is 19.3. Very good. The length of CT is 19.3 centimeters. Very good. अच्छा सरकार, अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ।
अब पूछता है एरिया ऑफ द पेंटागन PBSO। ये कहाँ है पेंटागन एसओ? अच्छा जी सरकार, आइए जरा आपको लेके चलते हैं वापस रिपोर्ट पर। यस, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन। जी याद रहे, दिस पार्ट इज नॉट हियर, इट्स एन इमेजिनरी लाइन, दिस इज नथिंग, दिस इज योर पेंटागन। कुछ आइडिया देंगे कि एरिया कैसे कैलकुलेट हो सकता है? कुछ एनी आइडिया अबाउट दिस? वैसे फॉर्मूला तो कोई भी नहीं होता पेंटागन का, बिल्कुल से बात दुरुस्त है। एरिया ऑफ पेंटागन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल में डिवाइड कर लें। ये भी आइडिया बुरा नहीं है, वेरी गुड। कोई और आइडिया? एक है आइडिया, एक और आइडिया बड़ा आसान है जो मैं समझता हूँ बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, क्या आप लोगों को OPTS कोई डायग्राम दिख रही है? OPTS रेक्टेंगल। करेक्ट। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर दूं इस ट्राइंगल को, तो मसला हल हो जाएगा। जी यही हम काम कर रहे हैं। तो हमसे रिक्वायर है एरिया ऑफ पेंटागन। पहली बात तो अपने पास मेंशन कर ले, वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पेंटागन OPCS। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या OS इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी? सर जो जी पीटी की सरकार। लेंथ होगी वही ओएस की लेंथ होगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो अगर मैं 50 को और 23 को ऐड कर लूं तो रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। अब आ जाए, रेक्टेंगल की विड्थ होगी OP, ये विड्थ है। डू यू नो द लेंथ ऑफ PTOP? सर 39.3। हाँ, अगर मैं 20 में ऐड कर दूं 19 पॉइंट क्या आया था? 19 पॉइंट, CT की लेंथ कितनी आई थी? सर 19.3। 19.3। 19.3। अब देखें, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी। अब जरा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनता है 73, ये बनता है 39.3। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 73 सर मल्टीप्लाइड बाय, 2। शाबाश, 28। 2868.9। जी, ये यार एरिया ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया है BCT, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 23 है, हाइट हमारे पास है 19.3। यहां से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर 221.95। 221.95। ठीक है सरकार। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा एरिया ऑफ पेंटागन। एरिया ऑफ पेंटागन OPBCS 2868.9 माइनस 221
2646.95. सर आंसर है 2646.95. Okay, 28. टू 2646.95. अच्छा, अब अगर इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखता हूं तो फिर क्या रिजल्ट बनना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? कुछ कोई आइडिया देगा इस हवाले से मुझे? अगर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाए आंसर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 265 नहीं 2 ये हो जाएगा 650 2650. क्योंकि 46 है वो नियरेस्ट हो जाएगा 50 के। 264 का मतलब तो होगा कि 2000 को आप 250 में कैसे लेके आ जाएंगे चंदा? वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। उसके नियरेस्ट है आप, तो 2646 नियरेस्ट हो गया 2650 के। ठीक है सरकार। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं मजीद। ये मेरे ख्याल में भी शायद इस क्वेश्चन का एक पार्ट और अभी बाकी है, आई थिंक सो। देख लेते हैं अगला पार्ट। जी, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। जी, अब कह रहे हैं उस पूरे ऑक्टागन का एरिया चाहिए अब हमें। ये लीजिए एक दफा ऑक्टागन देख लें शुरू से, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने जो पेंटागन निकाला इसका कोई फायदा हुआ है आपको? शाबाश, गौर से देखें। OPBCS ऑक्टागन, सॉरी पेंटागन, इस ऑक्टागन के अंदर दिख रहा है आप लोगों को? OQEDS एक और पेंटागन है। OPAHR एक और पेंटागन है। OQFGR एक और पेंटागन है। शाबाश। इस ऑक्टागन को देखिए, डॉटेड लाइन की वजह से इस ऑक्टागन के 4 हिस्से दिख रहे हैं आपको। 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 2 राइट पे हैं, 2 लेफ्ट पे हैं। क्या ये जो चारों हिस्से हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम है? क्या इन चारों का एरिया सेम होगा? जी बच्चा लोग, जी बच्चा लोग, कुछ आइडिया हुआ इस हवाले से? ये पेंटागन हमारी कैसा हेल्प करेगा? शाबाश, तुक्का लगाया मुसलमानों, कोशिश तो करें। शाबाश। आपको ऑक्टागन में ऐसे 4 पेंटागन नजर आ रहे थे? सर जो हमने एरिया निकाला है इस पेंटागन का वो एरिया उसके एक पार्ट के इक्वल होगा। शाबाश, तो शाबाश, हम वेरी गुड। सर मल्टीप्लाई बाय तो 3 हम कर मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 4। कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, नॉट 3। मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो चारों पेंटागन यानी पूरे ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो उसने एरिया ऑफ ऑक्टागन पूछा है पार्ट 3 में।
आई थिंक पार्ट 4 था ये। इसने पूछा है जी एरिया ऑफ ऑक्टागन, तो आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पेंटागन। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2650, 106,000 नहीं तो 600। चेक कर ले, ये एरिया आ रहा है। सर अगर हम 2650 की जगह 2640.95 लेते तो फिर तब भी ठीक होता, आप उसको जब उसको सिग्निफिकेंट में लेके आते ये लगभग ये आंसर आ जाता। सर काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। देख लेते हैं। 10587 2646.95 मल्टीप्लाई बाय 4, 1058। हाँ तो अब आप 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो 58,000 किसके करीब होगा, ये 58,000 हो गया बेटा, वही आंसर आ रहा है। ये देखिए मैं बताता हूँ भाई, देखिएगा इन्होंने एक सवाल पूछा है कि ये इन्होंने कहा यहाँ पर मैं लिख दूं 2646.95 लिख दूं मैं अगर, तो क्या होगा, इसका आंसर आ रहा है 10587.8। ये आंसर आ रहा है, कंफर्म कीजिएगा मुझे। जी सर। अच्छा अब जरा 3 सिग्निफिकेंट देखिए, 3 सिग्निफिकेंट का मतलब है दिस इज योर थर्ड नंबर, आपको यहां पर देखना है। तो ये देख रहे 587, ये 587 किसके नियरेस्ट है, 600 के नियरेस्ट है, वो यहाँ आंसर आ रहा है आपका। असल में सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप इसको जज नहीं कर पाए, पर अदरवाइज का आंसर बिल्कुल ठीक था। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे ये कहता है, मिसाल के तौर पे लिखा 587, आपने ये देखना है कि 587 में आप इस पहले नंबर को देख रहे हैं, ये पहला नंबर है, इसकी इसकी अपनी भी एक पोजीशन है, और वो क्या है, यूनिट 10 100, ये 100 में पोजीशन में। तो आपकी जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो भी 100 के हिसाब में होती है। 100 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। अब आप ये देखें ये नंबर किसके नियरेस्ट है, तो जवाब आएगा आपका कि ये नंबर 600 के नियरेस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 600। ये सिग्निफिकेंट फिगर का तरीका होता है, ये एट टाइम कभी कभी मुश्किल होने लगता है, लेकिन ये भारत सीखिए, इसको कोशिश कीजिए, मैं इसलिए बार बार चीज बता भी रहा हूँ हाथ के हाथ, ताकि इसे जहन में रखें। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, फिर सही हो जाएगा, राइट। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल में, पता नहीं चल रहा है, नहीं ये भी नहीं हुआ, नो नो नो। अब सुनिएगा गौर से, वो ये कह रहे हैं द ऑक्टागन शेप ABCDEFGH इज टू बी कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स आर इंटीजर्स। द कार्ड इज वेस्टेड, the card is the wasted must to be kept to a minimum. Find the length and breadth of the rectangular piece of card. बताइए आखिर इस रेक्टेंगुलर पीस की कार्ड की कितनी लेंथ और विड्थ होगी, और जो कार्ड वेस्ट हो रहा है वो कितना है। ठीक है सरकार, बिस्मिल्लाह करें जी। अब आइए देखते हैं कि कितना कार्ड है, कितना होगा, क्या है क्या नहीं, आइए देखते हैं। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि जो कार्ड मिनिमम है, जो गत्ता आपको चाहिए जिसमें से ये निकालना है, कैन यू सी दिस ऑक्टागन वंस अगेन ऑन द बोर्ड ऑन द स्क्रीन, RS। अगर RS की जितनी लेंथ होगी, इतना अगर मेरे पास कार्ड है, अगर इतना कार्ड है मेरे पास, तो रेक्टेंगल का गत्ता कम से कम इतनी लेंथ का होना चाहिए। मैं फिर दोहरा अपनी बात को, जितनी RS की लेंथ है उतनी कार्ड गत्ते की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए।
तब जाके ये ऑक्टागोन उसमें से काट के निकाल सकते हैं, वरना आप ऑक्टागोन नहीं निकाल सकते। सिमिलरली कोई बता सकता है गत्ते उस कार्ड की विड्थ कितनी होना चाहिए इस ऑक्टागोन को देखते हुए? कम कितनी विड्थ होनी चाहिए इस डायग्राम में से? सर PQ एक्सीलेंट। PQ के बराबर अगर होगा तो उसकी विड्थ कम से कम इतनी मिनिमम होनी चाहिए। तो पता चला कि मुझे किसी तरीके से RS की लेंथ ढूंढनी है और मुझे ढूंढनी है लेंथ PQ की। अच्छा, अब जरा आ जाइए दोबारा अपने उसी पेंटागन में चलिए, जो मैंने दिखाया था पेंटागन शुरू में। ये जो OP की लेंथ है, यहां देख रहे हैं OP, और मैं वापस आपको ऑक्टागन में लेके जा रहा हूं OP। अगर मैं OP को डबल कर दूं तो PQ बन जाएगा। बेटा ध्यान से देना है और प्लीज कोशिश करें, अगर कोई लगता है फॉर्म बोले कि भाई दोबारा बता दो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो OP लाइन ऊपर जा रही है O से P तक, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये PQ की लेंथ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सारे शेप्स आइडेंटिकल हैं। जो लेंथ यहां से हम OP की निकालेंगे, उस लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो वो PQ की लेंथ के बराबर हो जाएगा ना। क्वेश्चन इज OP की लेंथ क्या होगी? वापस आइए इस पेंटागन सर में देखिए, 39.3। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी 20 और CT को ऐड कर लें तो ये लेंथ बन जाएगी। बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं विड्थ और लेंथ। अच्छा भाई, अब मैं दोबारा उसी में आ रहा हूं। हमें रिक्वायर है PQ की लेंथ, क्योंकि हमें जो PQ की लेंथ होगी कम से कम गत्ता उतना चौड़ा होना जरूरी है, वरना हम उसमें से ऑक्टागन काट के नहीं निकाल सकते। तो हमने डिसाइड करा कि अगर हम OP की लेंथ को डबल कर दें तो हमें PQ की लेंथ मिल सकती है ना। क्वेश्चन इज OP क्या था? अगर मैं 20 और CT को ऐड कर लूं तो वो लेंथ मिल जाएगी। तफसील से इसलिए हर चीज लिख रहा हूं ताकि जहन में रहे। ये था 19.3 थी CT की लेंथ, तो ये बन जाएगा 39.3। इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगी हमें 39.3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है 78.6 सेंटीमीटर्स। ये आ गई PQ की लेंथ। अच्छा, याद रहे उसने कहा है कि जो भी लेंथ और विड्थ निकालोगे इट शुड बी इन इंटीजर्स, शुड बी इन इंटीजर्स। तो जो रेक्टेंगल की विड्थ है, अब मुझे सोच के बताइए इंटीजर में लिखना है, डेसिमल तो नहीं लिखना। अच्छा जी, इन्होंने कहा 77। क्यों भाई? इसलिए कि अगर हम 76 लेंथ रखेंगे तो 76.8 76 से ज्यादा है, तो हमारा गत्ता है जो कम पड़ जाएगा। तो उसने क्या कहा था, 77 हम लेंथ रखेंगे तो हमारा कुछ कार्ड बच जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड पीस उसमें से निकल आएगा। तो आपने देखा इस तरह से हमने उस रेक्टेंगल गत्ते की विड्थ कैलकुलेट कर ली। इसको नोट कर लिए ताकि अब हम लेंथ की बात करेंगे उसी पूरे ऑक्टागन की। आइए सरकार, अब जरा लेंथ की तरफ चलते हैं। लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी जी? सबसे पहले ऑक्टागन में वापस चलते हैं। ये देखिए लेंथ हमने डिसाइड किया था कि R से लेकर S तक जो लेंथ है वो होगी उस ऑक्टागन की लेंथ, यानी कम से कम कार्ड इतना लेंथ का होना चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर मैं OS को डबल कर दूं तो RS की लेंथ बन जाएगी, जो OS है वही OR है, तो अगर मैं OS को डबल कर दूं तो मुझे लेंथ ऑफ RS मिल जाएगी। अब जरा इस डायग्राम में देखें, OS की लेंथ कितनी होनी चाहिए? शाबाश। सर 73।
ओके जी, ये साहबजादी कह रही है कि ये 73 होगी, क्योंकि इन्होंने क्या करा 50 और 23 को ऐड करा, दैट मेक्स 73। यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब आ जाइए, अब जरा डायग्राम में देखिए, ये था ओएस की लेंथ, तो ओएस को डबल करूंगा तो आरएस बनेगा। तो ओएस हमने कैसे निकाला, हम ओएस हमने निकाला कि 50 और 23 को ऐड करा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 73। सरकार ये हो गया 146। ये चूंकि ऑलरेडी इंटीजर है, इसकी छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा यही आपकी रेक्टेंगुलर कार्ड की लेंथ भी होगी 146 सेंटीमीटर। यहां तक नोट कर लें, फिर हम आते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब वो कह रहा है कि जिस रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं उस रेक्टेंगल की लेंथ होनी चाहिए 146 और उस रेक्टेंगल की विड्थ होनी चाहिए 77, जिस रेक्टेंगल में से हम पेंटागन काटेंगे। ठीक है सरकार, आइए देखते हैं, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। ये वो रेक्टेंगल है जिसमें से आप वो ऑक्टागन काटेंगे, जिसकी लेंथ होगी 146 और जिसकी विड्थ हो जाएगी 77। जब आप इसमें से ऑक्टागन काट रहे हैं, तो अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो इसमें से दरअसल आप ये 4 ट्रायंगल इसमें से कट कर रहे हैं। वो ये पूछ रहा है बताइए कि अगर मैं इस रेक्टेंगल में से ये ऑक्टागन काट दूं तो जो कार्ड बचेगा वो कार्ड का एरिया कितना होगा, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो अब आपके ख्याल में क्या आइडिया हो सकता है इस हवाले से कुछ? ये वाला कार्ड, ये पार्ट है, ये हमने निकाल दिया उसमें से। सर हम एक ट्रायंगल को कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो सारा हम निकाल देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मालूम हो जाएगा कि आखिर रिमेनिंग कार्ड की लेंथ क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% करेक्ट। अच्छा जी, आइए देखते हैं सरकार। अच्छा, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज में ऐड कर दूं, मुझे लग रहा है मैं छोटी सी डायग्राम में मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ डायग्राम को। एक मिनट रुकिएगा, मुझे मैं अगर डायग्राम एक दफा दोबारा बना दूं फिर और आसानी हो जाएगी उस बात को कैच करना जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, जो सही से डिलीवर नहीं हुई अब तक बात। जी हाँ, अब देखिएगा, आपको जब डायग्राम दिखाई थी मैंने तो उस डायग्राम में यही था, थोड़ा सा हिस्सा यहां से भी बच रहा था कार्ड का वेट। डायग्राम में ये दिख रहा है हमें वाजे तौर पे, हमें बहुत वाजे तौर पे दिख रहा था। ये डायग्राम बिल्कुल यहां से मिली भी नहीं है, रेक्टेंगल यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली, यानी कि कार्ड का ये हिस्सा भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमें इन सब को कैलकुलेट करना है। जो डायग्राम मैंने पहले बताई थी उसके मुताबिक आपकी वर्किंग वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट राइट नाउ दिस इज नॉट सो। अब इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना होगा? इस सिचुएशन में हमें ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना होगा? अब देख सकते हैं ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ देख सकते हैं जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है, से बिल्कुल अलग है। सर अगर ऑक्टागन तो अब हमारी सिचुएशन क्या होगी, आइए देखते हैं। ये जो गत्ता था, गौर से देखो बेटा, ध्यान से देखना, मैं चंदा अभी 1 मिनट समझ में आ जाएगा। गौर से देखिएगा, ये जो रेक्टेंगल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये दरअसल शो करेगा पूरे कार्ड को,
जिसमें ऑक्टागन भी शामिल है वो एक्स्ट्रा पार्ट भी शामिल है। अगर मैं इसमें से इस ऑक्टागन का एरिया माइनस कर दूं तो सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कटने के बाद बच रहा है वो निकल आएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूं, 146 मल्टीप्लाई बाय 73 करूंगा और उसमें से एरिया ऑफ ऑक्टागन माइनस करूंगा जो आया था 100600। ये मुझे बताएगा कि जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा पार्ट है आखिर इसका एरिया कितना होगा। ये बेटा के 73 77 आई थिंक, ये सॉरी बेटा ये 77 है, करेक्ट कर लीजिएगा, ये 77 है। ये बचता है 642 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो कार्ड को कट करने के बाद उसमें बच जाएगा। ये वो एरिया है जो सारे कार्ड को निकालने के बाद उस ऑक्टागन को उस गत्ते में से काटने के बाद जो कार्ड का पीस बचेगा उसका एरिया ये होगा। यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा जी, बस आज यहाँ क्लास एंड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैवी पड़ गया था। हम कब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहरहाल रिकॉर्डिंग कराने का मकसद ये है कि आप इसे एक दफा फिर थ्रू कर सकते हैं, इसे आराम से बैठ के देख सकते हैं ताकि इसको बार बार चला कर देखें और चीजें पूछें। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ताला हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको देखा और आपको समझ में नहीं आया इस टॉपिक से मुताल्लिक तो नेक्स्ट क्लास में ले आइएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अगर आप क्वेश्चन ले आएंगे तो मैं इसी टॉपिक को मजीद आगे एक्सटेंड कर लूंगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है बेटा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। तो ज्योमेट्रिकल थैंक प्रॉपर्टीज यू वाला बेटा जी, आपने आंसर टेक सेंड नहीं केयर किया उसके। जी। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वाले के आंसर सेंड नहीं किया आपने। आपने कर लिया काम? जी अभी चेक कर लेते हैं। नहीं सेंड नहीं चेक किया कर मैंने लेते आपको, लेकिन मैंने कर ली है। ये हैं। पहले अच्छा सेंड अच्छा, करूं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आंसर भेज दूंगा उसके, मैं आंसर भेज देता हूँ उसके। चलिए ओके बेटा जी, टेक केयर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होती है। कल आई थिंक कल क्लास है हमारी। ठीक है भैया, ओके बेटा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।